अक्षर देह रूपे, श्रीमद् भागवत अक्षर देह रूपे। श्री वेदव्यास रचित ભાગવત મહાપુરાણમાં સમાયેલી નવદા ભક્તિને નવલા પ્રકારે રંગમંચ પર પ્રસ્તુત કરવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ। નૃત્ય, નાટક અને સંગીતનો સુરમય સમન્વય ભગવાન શ્રી વિષ્ણુના 24 અવતાર અંશની લીલાની જીવંતતાને નાટ્યદેહ રૂપે માણવાનો એક અનેરો અવસર। ભારતીય રંગમંચ પર ભજવાઈ રહેલી એક ઐતિહાસિક પ્રસ્તુતિ। કારણ કળિયુગમાં પ્રભુને રીઝવવાનો એકમાત્ર માર્ગ એટલે કે ના વ્રત, ના તીર્થ, ના યોગ, ના યજ્ઞ, પણ માત્ર ભક્તિ। તો આવો ગ્લોબલ ગ્રુમિંગને સથવારે તમે પણ કરો ભક્તિ તણી સાધના અને ઈશ્વર આરાધના। ભગવાનના સાનિધ્યની અનુભૂતિ કરાવનાર આ દિવ્ય જાજરમાન પ્રસ્તુતિનો નાવો લેવો ચૂકશો નહીં। શ્રીમદ્ ભાગવત અક્ષર દેહ રૂપે, શ્રીમદ્ ભાગવત અક્ષર દેહ રૂપે। પરિકલ્પના અને નિર્માણ हरि ठक्कर, नीता रेशमिया, छाया कोठारी। लेखक અને ગીતકાર नीता रेशमिया। संगीत जयेश आशर। नृत्य हितेन गाला। पार्श्व गायक रेखा त्रिवेदी, संजय ओमकार, जयेश आशर, हेमांगिनी जवेरी, अंकिता गजब, योगिनी भाटिया। पार्श्व ध्वनि नीता रेशमिया, जयेश आशर। दिग्दर्शक मनीष शेठ। भागवत अक्षर देह रूपे, श्रीमद् भागवत अक्षर देह रूपे। भागवत सप्ताह में जाकर हमने कई बार कथा सुनी है, लेकिन क्या कभी हमने भागवत की कथा को रामायण की तरह मंच पर देखा है? कभी नहीं। लेकिन अब ऐसा संभव हुआ है। भारत में पहली बार भागवत की कथा को मंच पर नाटक के रूप में उतारा गया है और यह प्रयास हुआ है हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। अमृत पाने के लिए आतुर हैं सुर और असुर। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की माया में खोए हुए हैं देवता और राक्षस। समुद्र मंथन के बाद भगवान की इस लीला का हो रहा है मंचन। श्रीमद् भागवत में अपार आस्था रखने वाले एक भक्त ने भागवत की कथा को नाट्य रूप देकर मंच पर उतारा है। श्रीमद् भागवत अक्षर देह रूपे नाम के इस गुजराती नाटक में परीक्षित राजा और कलयुग के युद्ध से लेकर उनके मोक्ष प्राप्ति तक के हर प्रसंग को बखूबी उतारा गया है। भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उन सभी अवतारों को मंच पर दिखाकर कलाकारों ने एक मुश्किल काम को भी आसान बना दिया है। भगवान 24 अवतारों की स्टोरी है। ये स्टोरी में हमारे लिए बहुत सारा ज्ञान है, तो ये कैसे सबको दिया जाए। 7 दिन का आज किसी के पास समय है नहीं, तो मैंने सोचा कि ये 3 घंटे में अगर हो सकता है और विजुअलाइजेशन से हो सकता है, तो 6-8 महीने उसकी काफ़ी कुछ करके रिसर्च करके ये हमारा संभव हो गया। भागवत कथा अमृत है। भागवत कथा संसार का सार है। भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का अक्षर स्वरूप है। भागवत की कथा सुनना और सुनाना पुण्य का काम है, लेकिन इस नाटक के जरिए अब भागवत को देखा भी जा सकता है। गीत संगीत से सजे इस नाटक में 60 से भी ज्यादा छोटे बड़े कलाकारों ने श्रीमद् भागवत के हर प्रसंग में जान डाल दी है।
नाटक का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला, जिसे देखकर दर्शक भी झूम उठते हैं। भागवत कथा के इस मंचन में सारे कलाकार नई पीढ़ी के हैं। नाटक का मकसद भी यही है कि जो नई पीढ़ी भागवत सप्ताह में 7 दिन तक जाकर भागवत कथा का श्रवण नहीं कर सकती, उन्हें 3 घंटे के नाटक के जरिए पूरे भागवत का अनुभव हो जाए और वो भगवत भाव से युक्त होकर आध्यात्म का मार्ग अपनाए। आज के यूथ के पास वक्त नहीं है 7 दिन सप्ताह में जाके बैठने का और कथाकारों को सुनने का, तो उनके लिए ये जो है वो बहुत ही बढ़िया अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि ये भागवत को देखें और जो इतने योगों की बातें हैं वो सिर्फ 3 घंटे के अंदर जान लें। पहला शब्द लिखने के पहले तो मैंने करीबन 1 से 1.5 महीना तो बिल्कुल रिसर्च किया था। मैंने कम से कम 5 से 6 भागवत पढ़ी। पहली भागवत जो 50-60 साल पुरानी होगी, गौरी शंकर मैया शंकर की, वहाँ से लेकर जो हसुमती शाह की जो सबसे छोटी है वर्जन, वो भी पढ़ ली और कुछ सोचा था ऐसा कि कोई ऐसा फॉर्मेट बने जो स्टेज के ऊपर नया हो। 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा 3 घंटे में मनोरंजक माध्यम से देखने सुनने को मिल जाए, ऐसा पहली बार संभव हुआ है। ये प्रयास सच में काबिले तारीफ है। मुंबई से संदीप पंड्या की रिपोर्ट। साइटिका की समस्या में कौन से घरेलू नुस्खे हो सकते हैं कारगर, आगे देखेंगे आज का आरोग्य मंत्र आयुर्वेदाचार्य रवि कोठारी के साथ।